Today we will discuss about सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे हम कभी पढ़ रहे होते हैं तो भी हम क्या देते हैं कि अब सैचुरेशन लेवल आ गया है। ठीक है, तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को करने की। ठीक है, तो उसी तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हो जाएगा, हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को घोल रहे हैं, हमारा सोल्यूट घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सोल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, तब जो हमारा सोल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की हमारी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घुली हुई है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और जिसके अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे, वो हमारा कैसा सोल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम मोर सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रही हूँ, देखो मैं आपको, एक ऐसा सोल्यूट जिसके अंदर हम मोर सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सुपर सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेशन से भी ऊपर ले गए हम उन्हें। तो यानी कि जब हमारा लोअर टेम्परेचर पे कोई डिसॉल्व नहीं हो रहा तो हम हाईयर टेम्परेचर पे उसे डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर उसे एकदम से ठंडा कर लेते हैं, तो वो जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आपकी मोर अमाउंट है सोल्यूट के, सैचुरेशन लेवल से क्या आपकी मोर अमाउंट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो क्या कहलाता है, आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो घुलने की क्षमता। तो हम अमाउंट फिक्स कर लेते हैं सॉल्वेंट की घोलना, तो हमें सॉल्वेंट में है तो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की ग्राम्स में, जिसे हम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर घोल सकते हैं किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ताकि क्या बन जाए, हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। वो क्या कहलाती है, हमारी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी कहलाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जैसे सोल्यूबिलिटी कॉमन सोल्ट की वाटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 36 ग्राम्स होती है। ठीक है, उसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉलिड्स की लिक्विड सोल्यूबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोल्यूबिलिटी जो होती है किसी सब्सटेंस की, वो जनरली क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे चीनी है, अगर वो आपकी ठंडे पानी में नहीं, मतलब ठंडे पानी में जितनी घुल रही है वो गर्म पानी में क्या होगी, उससे ज़्यादा घुलेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जो सोल्यूबिलिटी होती है लिक्विड सब्सटेंस की, वो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लेकिन अब देखो सॉलिड्स आपके कैसे नेचर के होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स कैसे नेचर के होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी होती है वो आपकी क्या रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, किससे, प्रेशर के चेंज के, यानी कि प्रेशर के चेंज से सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, गैसेस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। कैसे, जैसे पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है, लेकिन जब आप उस पानी को बॉयल करोगे तो क्या होगा, वाटर की वो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, और जो आपकी एक्सेस ऑक्सीजन होगी वो बबल्स की फॉर्म में कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी होती है किसकी, गैसेस के, लिक्विड्स के अंदर, वो क्या होती है आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब गैसेस तो आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के अंडर वाटर में घोल के रखते हैं ना, और जब सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और जो सोल्यूबिलिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है।